अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेंशन के बाद तनख्वाह में भी बड़ा कट लग गया। अहम तरीन नोटिफिकेशन आ गया। सरकारी असातिज़ा व मुलाजमीन के 6 अलाउंसेस ख़त्म कर दिए गए, जिससे तनख्वाह में इजाफा के बजाय 40% कमी होगी। इंतहाई तशवीशनाक खबर है। कौन कौन से मुलाजमीन मुतस्सर होंगे, डिटेल बताते हैं। इससे पहले एक अपडेट, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए IMF मान गया, लेकिन पेंशनर्स को कुर्बानी देनी होगी। अगर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना है तो तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा जी। अब ये बड़े पेंशनर्स कौन से हैं? क्या हाई ग्रेड वाले हैं या पेंशन का कोई अमाउंट रखा जाएगा जिनकी माहाना पेंशन लाख है, 2 लाख है? ये अभी तक तय करना बाकी है, लेकिन IMF ने यह शर्त रख दी है कि अगर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना है, कौन सा रिलीफ? टैक्स में छूट। अगर टैक्स में आपने कमी करनी है, जो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स है, तो वो टैक्स आपको पेंशनर्स पे लगाना होगा। ये एक खबर है। दूसरी, सुबह से एक खबर सर्कुलेट कर रही है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की यकीन दहानी। ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रही है कि जो रहमान अली बाजवा साहब की कल मीटिंग थी वफाकी वज़रा के साथ, उसमें यकीन दहानी कराई गई है। जबकि बाजवा साहब ने कहा है कि जी हमें जो यकीन दहानी कराई गई है वो जो ये एग्रीमेंट हुआ था इसके जो पॉइंट्स हैं, लेकिन तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और खसूसन पे स्केल रिवाइज होंगे या नहीं, इस पर कल बाजवा साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जी ये आपकी तादाद बताएगी। 10 जून को आपका जो शमूलियत है, जो धरना दिया जाएगा, उस पर यह फैसला होगा कि आप कितना रिलीफ दे सकते हैं। अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ। ये खबर है जी, जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सरकारी असातिज़ा और मुलाजमीन के 6 अलाउंसेस ख़त्म कर दिए। तनख्वाहों में 40% तक मुमकिन कमी। ये 27 मई मंगल कल की खबर है। पहले ये अलाउंसेस कौन कौन से ख़त्म किए गए, फिर आपको बताते हैं कि जो वफाक ने अलाउंस ख़त्म किया था असातिज़ा के ऊपर, जो टैक्स 25% की जो छूट थी वो ख़त्म की थी, तो उसका तो ये एग्रीमेंट में भी था कि भाई उसको बहाल किया जाएगा। उसका बिल असम्बली में आ गया है, उसकी भी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं कि वो कहाँ तक है। तो ये क्या वो टैक्स वाली छूट ख़त्म की गई या और अलाउंसेस ख़त्म किए गए? तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी जी अब वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने वफाक से बढ़कर पेंशन पे टैक्स लगाए हैं, अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट वफाक से भी बढ़कर मुलाजमीन के ऊपर तलवार चला रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे की सरकारी जामियात के असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन को दिए जाने वाले 6 मुख्तलिफ अलाउंसेस ख़त्म करने का फैसला किया है। याद रखें, यह अब बात चल निकली है तो ये सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं रुकेगी, इसलिए तमाम असातिज़ा मुल्क भर के और जो हमारे लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं, तैयार हो जाएं, अभी से अपना रोल प्ले करें, वरना अगली बारी आपकी है। जिसके नतीजे में तनख्वाहों में 40% तक कमी का खदशा ज़ाहिर किया गया। महकमा कॉलेज हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन बलूचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ख़त्म किए गए अलाउंसेज में यूटिलिटी अलाउंस, हाउस रिक्विजिशन, अर्दली अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, टेक्निकल सब्जेक्ट अलाउंस और स्पेशल अलाउंस शामिल हैं। अच्छा, यहाँ भी कुछ लोग कहेंगे जी कि ठीक है ये ख़त्म हो रहे हैं, हमें तो ये नहीं मिलते, डिस्पैरिटी इसी वजह से है। तो भाई जो ये अलाउंसेस ले रहे थे उनको DRA भी नहीं मिला, डिस्पैरिटी तो है, लेकिन किसी को कोई अगर बेनिफिट मिल रहा है तो ये मुतालबा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि उनका ये ख़त्म किया जाए। ये मुतालबा होना चाहिए कि जी हमें भी ये दिया जाए। बिल्कुल ये मुतालबा बनता है ये, क्योंकि ये सिर्फ मखसूस जगहों पे, खसूसन ये अलाउंस है ना, यूटिलिटी अलाउंस, ये मखसूस इदारों में ही मिलता है। तमाम मुलाजमीन को या तो मिलना चाहिए, लेकिन बहरहाल असातिज़ा को ये अगर मिल रहा था तो ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। वफाक ने टैक्स छूट ख़त्म की थी, जो ये मुतालबा भी था। इसके अंदर ये आखिरी विड्रा ऑफ टीचर रिसर्चर टैक्स रिबेट्स 25%, ये 25% टैक्स की छूट ख़त्म की गई थी। और ये अब इसका बिल आ गया असम्बली में। ये बिल है जी, ये नेशनल असम्बली के अंदर ये बिल पेश किया गया है। मैंने ये अभी डाउनलोड किया, लेकिन ये अभी तक पास नहीं हुआ। इसलिए टीचर्स पूछते भी हैं कि जी हमारे साथ जो वादा किया गया था उसका टैक्स क्या हुआ। ये अभी तक बिल
पेश किया गया है, इसमें उस वो जो छूट है उसको बहाल करने की शिक है, लेकिन ये अभी तक पास नहीं हुआ। ये जो बिल पास हैं उनकी ये लिस्ट है, इसमें देखें ये जो 58 नंबर पे 16 मई को जो बिल पास हुआ है, ये जो इससे पहले बिल टैक्स इनकम टैक्स ला था, ये जो सेकंड शेड्यूल वाला है, ये अभी तक पास नहीं हुआ। अगर ये पास हो गया तो फिर आपका वो जो छूट है वो बहाल हो जाएगी। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो इससे भी चाह रहा था, आगे चली गई, जो अलाउंसेस थे वही ख़त्म कर दिए। आपकी क्या राय है कि ये ख़त्म होने चाहिए या ये सबको मिलने चाहिए? इसमें उन्होंने, ये लंबी चौड़ी है ये ख़बर, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पूरी पढ़ लीजिएगा। यह असातिज़ा और मुलाज़मीन में इंतहाई तशवीश पाई जा रही है। ये उन्होंने एहतजाज का भी ऐलान किया है। देखें कितना टैक्स है, 1 लाख रुपए जिसकी मुलाजिम की तनख्वाह है उससे 40,000 काट कर सिर्फ 12,500 का PSOU अलाउंस दिया जाएगा। तो अलाउंस एक और बनाया गया है उसकी जगह पे, लेकिन वो देखें ना, वो कह रहे हैं जी 40,000 कटेगा और 12,000 रुपये जो है वो अलाउंस मिलेगा, तो टोटल 72,000 रुपये मिलेंगे। तो जिसकी 1 लाख तनख्वाह थी उसको 72,000, तो ये काफ़ी सारा वाकई नुकसान है। इस तरह की जो पहले आपने दी हुई है मराहत उनको ख़त्म करना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये खबर काफ़ी बड़ी है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आपने ज़रूर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। आप लोग कहते हैं जी कि इसमें अच्छा क्या है, तो हमारा काम तो भाई खबर पहुँचाना होता है। खुशखबरी होगी वो भी पहुँचाएँगे, जो तशवीशनाक खबर होगी वो भी आप तक पहुँचाएँगे। हमारी काविश तो होती है, हमारी कोशिश होती है। तो अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं तो हौसला अफजाई होती है, इसलिए लाइक किया करें, शेयर किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह हाफिज़।